ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माधर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणगत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए 7 अप्रैल के दिन त्रयोदशी तिथि है, उदय तिथि रविवार का अवसर है और शाम को चतुर्दशी क्षय हो जाएगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले चतुर्दशी नहीं जा पाएगी आगे। मासिक शिवरात्रि का योग बन गया है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान, शिव का अभिषेक, ग्रह योग मीन में चंद्रमा जाने के कारण से आपके लिए स्थिति अच्छी है। और विशेष तौर पर ये सूर्य चंद्रमा का और साथ साथ राहु का योग शुक्र के साथ बन गया है। शुक्र वहाँ पर आपकी राशि के अनुसार से उच्च के होकर बैठे हैं और ये कहते हैं जितना कन्या पूजन करेंगे उतना बढ़िया होगा। मन से वचन से नेगेटिव विचार नहीं निकलने चाहिए। चंद्रमा विशेष तौर पर राहु के साथ बैठकर यहाँ कई प्रकार के मन को नेगेटिव ग्रासित कर सकता है। सूर्य राहु एक साथ और विशेष तौर पर चंद्रमा के साथ आ गए हैं और ये कहीं ना कहीं ग्रास कर रहा है, ये ग्रहण लगा रहा है विचारों को, नेगेटिव विचार उत्पन्न कर सकता है मन में। तो ऐसे में भगवान शिव का सानिध्य लें। शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, सुबह सुबह शिव का सुंदर अभिषेक दूध से करें, उनका सानिध्य लें। चंद्रमा भी सुधरेगा, राहु का भी उपचार ठीक होगा और शाम के समय तो अवश्य करने का प्रयास करें क्योंकि ये 2-3 दिन के लिए योग है, इसको अवश्य करेंगे तो ठीक रहेगा। 8 अप्रैल का दिन अद्भुत है, सोमवती अमावस्या का योग लेके आया है। सतयुग में सत्य का आचरण करना पड़ता था, तब जाके भगवान की प्रसन्नता, पुण्य का उदय होता था। द्वापर त्रेता में तप और विशेष तौर पर बहुत हवन पुण्य यज्ञ महायज्ञ करने पड़ते थे, तब जाके ग्रह अनुकूल होते थे। लेकिन इस कलिकाल में तो केवल दान से, जी हाँ, कलिकाल में केवल दान से पुण्य प्राप्त हो जाती है। तो इसमें शास्त्र के नियम के अनुसार से हम बता रहे हैं तो अवश्य सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान का अद्भुत महत्व है। वर्ष के अंतिम दिवस ये योग बन रहा है तो इसको ऐसे ही ना जाने दें। अगला वर्ष जो आरंभ हो रहा है मंगल और शनि की युति से आरंभ हो रहा है। मंगल और शनि की युति में ही चलेगा पूरा वर्ष, क्योंकि राजा मंगल रहेंगे और शनि मंत्री रहेंगे, फिर द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा योग बनेगा तो नव वर्ष भी आरंभ होने का योग बन रहा है। तो अवश्य इस सोमवती अमावस्या का ध्यान रखते हुए पुण्य को उदय करने के लिए आप अवश्य जितना हो सकता है स्नान, दान, पुण्य, यज्ञ सब करने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग है, तो जिनका रेवती अश्विनी नक्षत्र है और मूल शांति नहीं कराई है तो अवश्य इन तिथियों में करा लेनी चाहिए। 27 दिन तक मूल मंत्र का जप करते हुए उससे कष्टों को दूर करने का योग बनता है। और एक बात और, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके तुरंत करा लीजिएगा मूल शांति। छोटा सा पूजन होता है, 27 दिन तक 1000 नित्यपति मंत्र जप कर आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं कष्टों को दूर करने के लिए। 9 अप्रैल का दिन नव संवत आरंभ, विक्रमादित्य महाराज का नव संवत आरंभ हो रहा है और ये संवत 2081 आपके बहुत सारे आपकी राशि के अनुसार से नव शक्ति का संचार करेगा। हमने अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हैं। ये संवत आपके लिए क्या लेके आया है, इस वक्त पुनः रिपीट करने से अच्छा है कि आप वो वीडियो देख लें। ये संवत नवरात्र के साथ आरंभ हो रहा है। हर वर्ष जब नव संवत होता है और इस दिन मंगलवार का दिवस है और मंगलवार के दिन से कोई नया अनुष्ठान, नया पूजन, नया संवत होता है तो मंगलकारी होता है। हनुमान जी का स्तवन करके सब प्रकार से कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन मंगल राजा है तो ऐसे में थोड़ा सा पराक्रम अच्छा रहेगा, हिम्मत नई लेके आते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के अनुसार से कलश स्थापना के लिए कब समय निकाला जाए। तो समझे सुबह 7:30 बजे के बाद आप कलश स्थापना करके भगवती का को घोड़े पे आरूढ़ होकर जो भगवती का सानिध्य इस बार प्राप्त हो रहा है हमको, भगवत नवरात्र का, भगवती विशेष तौर पर प्रथम शैलपुत्री च भगवती पार्वती का विशेष तौर पर पूजन करके सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करें। मेष राशि में चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठकर आपके लिए तृतीय भाव में बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। और ग्रह कहते हैं जितना आप माँ भगवती का पूजन करेंगे, दुर्गा जी का पूजन करेंगे, समझ लीजिए इस वक्त ग्रहों का योग आपका ऐसा है। कुंभ राशि वालों के लिए दुर्गा सप्तशती का जो विशेष तौर पर नवरात्र आए हैं, ये आपके भाग्य जगाने आए हैं। दुर्गा पूजा और यज्ञ करेंगे नित्यपति। मेरे कहने से आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अगर आपने पहले कभी ये नहीं किया है तो यदि कुंभ राशि वाले इस वर्ष नवरात्र में नित्यपति अपने घर में या अपने लिए यज्ञ में व्यवस्था करें, दुर्गा पूजा करने की व्यवस्था करें, तो 9 दिन के बाद शरद आए कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। अद्भुत प्रकार के जो संकल्प लेकर आप बैठेंगे उसको यदि सही रूप से किया जाए,
मनसा वाचा कर्मणा सही रूप से, उपयुक्त रूप से, विधि का पालन करते हुए किया जाए तो आपके जीवन में चमत्कार उपस्थित, मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। ये आपकी राशि पे स्पेशल, कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशल योग बना है। ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से। आप समझ लीजिए किसी और राशि में हमने ये नहीं बोला है, आपकी राशि में योग बन रहा है, तो आपको अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। चमत्कार है इस वर्ष के नवरात्र आपकी राशि में माँ भगवती दुर्गा की कृपा, यज्ञ से, दुर्गा जी के पूजन से आपकी कृपा, आप भगवती कृपा, चमत्कार आपके जीवन में उपस्थित कर सकती है। तो ऐसे टाइम को खाली मत जाने दीजिएगा, सानिध्य का लेते हुए अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है, जो दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति हर रोज़ एक चंडी का सुंदर कार्यक्रम होता है। आप भी उसमें सानिध्य लें। माँ भगवती का श्री विग्रह, जो चमत्कारी श्री विग्रह है, आश्रम में विद्यमान है, अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बनाने वाला है। अवश्य आपको सानिध्य लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों, यह समय फिर नहीं आएगा, बाई चांस देव योग से आपके लिए चमत्कारिक समय बन के आया है, और हमारे को अभी बोलते बोलते ध्यान आ गया तो हमने ये सब बातें आपके समक्ष बोल दी हैं, तो अवश्य इसका ध्यान रखना चाहिए। भाग्य जगाने के लिए नवरात्र आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। माँ दुर्गा जी की कृपा से इस समय आपके लिए अद्भुत योग बना हुआ है। यदि हम बात करें 10 अप्रैल की, तो भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का दिवस है। मेष राशि में चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होकर धन लाभ की स्थिति बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा आपको बढ़ा रहे हैं। इस समय अननेसेसरी बातों में गुस्सा आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुस्से पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आने वाले 2-3 महीनों में जितना लाभ होना है वो नहीं हो पाएगा। कार्य करें, जिद पे ना अड़ें, इन सब चीज़ों को कार्य करने का प्रयास करें। नवरात्र चल रहे हैं, दुर्गा जी का सानिध्य लें, माँ भगवती का पूजन करें, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें, कष्ट दूर होंगे। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में, जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह, आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से महा भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा, तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा, जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं, और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती है। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है, वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।